हवे यदि का पकड़ पकड़ बोले पोल प्रधान के हर जगह खोले खाके दलाली फुलौले बगाल तब देखा भाई प्रधानी के हाल। तो जैसे हमारे वहाँ यूपी में प्रधान कहा जाता है और बिहार में मुखिया कहा जाता है। तो हम यूपी के हैं तो यूपी के बारे में लिखे हैं, बात तो दोनों कही है जी। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा सा मालिक बन जाए। देखिए कवि और पत्रकार कभी किसी का नौकर नहीं यही बात। जनपद कुशीनगर में बाटे धाम एगो बांसी, जनपद कुशीनगर में बाटे धाम एगो बांसी आ मनरेगा से पार्क बनल बा वही में जामल झांकी। अभी हम मौजूद है कुशीनगर और ये कुशीनगर का बांसी का क्षेत्र है और यहाँ पे अभी हमारे साथ है कवि जो हास्य रस में आपको कुछ कविता सुनाएंगे। न्यूज़ 24 आज आपको हंसाने का पूरा प्रबंध कर लिया है और ऐसे में एक हास्य कवि है हमारे साथ। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम मानधाता मनमौजी है और मैं इसी बांसी धाम का रहने वाला हूँ। मैं हास्य का कवि हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवियों के साथ यूपी बिहार कई जगह में मंचों पे कवि सम्मेलन भी किया हूँ जी। उसमें एक मेरा कविता वायरल हुआ है प्रधाने पबीती। जी। तो जैसे हमारे वहाँ यूपी में प्रधान कहा जाता है और बिहार में मुखिया कहा जाता है। तो हम यूपी के हैं तो यूपी के बारे में लिखे हैं, बात तो दोनों कही है जी। तो आदेश हो तो सुना दे वायरल कविता। बिल्कुल बिल्कुल। कर प्रधानी या राखो दलाल, कर प्रधानी या राखो दलाल तो अब देखा भाई प्रधानी के हाल। करो प्रधानी राखो दलाल तब देखो भाई प्रधानी के हाल। ठीक। करो प्रधानी या राखो दलाल तब देखा भाई प्रधानी के हाल। एक बेर जीतल उ फेर नहीं जीती, एक बेर जीतल उ फेर नहीं जीती, बिगाड़ी दलाल प्रधाने पबीती। गजब गजब, ही तो पोल खोल रहे हैं महाराज। सच्चाई है जो बिगाड़ेगा जी और प्रधान जी पे बीतेगा। बिल्कुल सही है, इसे सीख लेना चाहिए। बहुत टाइम है, बिहार वाले मुखिया जी लोग बहुत टाइम है, सीख लीजिए इनसे जी। एक बेर जीतल फेर नहीं जीती, बिगाड़ी दलाल प्रधाने पर बीती। हरदम गलावल चाहिए अपन उदाल, हरदम गलावल चाहिए अपन उदाल तब देखा भाई प्रधानी के हाल, तब देखा भाई मुखियाई के हाल, तब देखा भाई मुखियाई के हाल। गजब गजब बढ़िया। ये आप लोग को सीख भी दे रहे हैं कि भैया जौन हो आगे पीछे कि मुखिया जी हई ठीक है हऊ अपन आदमी ना हऊ वोट नहीं खदल है, इस सब से बचना है और अगला चुनाव जीतना है तो बिना भेदभाव के निष्पक्ष और निस्वार्थ आप काम करिए जी। रही गुमाने में मोछा पनैठी, पजरा प्रधाने के हर जगह बैठी दलाल। रही गुमाने में मोछा पनैठी, पजरा प्रधाने के हर जगह बैठी, पान कुचुराई होठ करी लाल। प्रधान जी नाश्ता कइले बिना दिन भर बीत जाए लेकिन दलाले के पान एकदम चलते रही। गजब, यो बात बोलने खोले वाला बात। ये सच्चाई है। जैसे हम हास्य के कवि हैं जी। हम कल्पना वाला कविता नहीं लिखते हैं, जो सत्य घटना देखते हैं उसी को कविता बना देते हैं, बस जो दिखता है वो जेन्युइन है। पत्रकार और कवि जी रास्ते अलग है जी, रास्ते दिखते अलग है जी, काम एक ही। हम लोग जो देखते हैं उसी को दिखाते हैं और उसी को अपने पेपर में और अपने शब्दों में उतारते हैं। जी जी जी। रही गुमाने में मोछा पनैठी, पजरा प्रधाने के हर जगह बैठी। रही गुमाने में मोछा पनैठी, पजरा प्रधाने के हर जगह बैठी, पान कुचुराई होठ करी लाल, पान कुचुराई होठ करी लाल। तब देखा भाई प्रधानी के हाल, तब देखा भाई मुखियाई के हाल, तब देखा भाई मुखियाई के हाल। गजब, अद्भुत। ये आपका टैलेंट ये कब से आपके अंदर आया? ये जैसे मैं 2008 से गीत लिखता था भोजपुरी का जी। तो भोजपुरी में इतनी अश्लीलता बढ़ गई, मेरी 4-5 एल्बम भी आए हैं गीत के, बढ़िया बढ़िया गीत। तो अश्लीलता इतनी बढ़ गई कि मैंने गीत लिखना छोड़ दिया। क्यों? आपको पता चल गया भैया ये समाज के लिए जो गंदगी है हम नहीं परोसेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ भी बोल रहे हैं गा रहे हैं तो मेरी भी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, मेरे ही परिवार में तो लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग सुनेंगे। तो हम सोचे कुछ ऐसा करें कि जो सभी लोग परिवार के साथ बैठकर सुन सके, आनंद भी आए और एक संदेश भी जाए। तो 2015 में मैंने कविता लिखना शुरू कर दिया। और जब मैं कविता लिखना शुरू किया तो उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हास्य कवि बादशाह प्रेमी जी मैं अपने मोबाइल पर डालता था तो मेरा कविता उनको बड़ा पसंद आया। संजोग से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनसे मुलाकात हुई उनसे। यही बांसी पे आए थे, जैसे इसी रास्ते से जाते हैं बिहार में कवि सम्मेलन करने। तो वो बोले कि ऐसा है कि हमारे यहाँ बांसी तुमको चलना है मेरे साथ कवि सम्मेलन में लौरिया गए हम। तो वहाँ कवि सम्मेलन में कविता बोले तो हमारा नाम है मानधाता कुमार गोंड। तो जैसे हमारी कविता सुनकर उनको इतना अच्छा लगा कि उसी दिन वो बोले कि तुम्हारा नाम मानधाता मनमौजी रहेगा। अच्छा, उन्होंने नाम भी दे दिया? जी, मनमौजी जी। नहीं तो मैं मानधाता। चीजें और जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा ग्रेजुएशन है। मैं 5 साल इंटर कॉलेज में पढ़ाया हूँ यूपी के इंटर कॉलेज में। 6 महीना बैंक में क्रेडिट ऑफिसर रहा हूँ, CO रहा हूँ। और सब रिजाइन करके इसमें अपना खुद का बिजनेस करता हूँ और कविता लिखता हूँ। बिजनेस क्या है आपका? बिजनेस मेरा जैसे सेल्स का काम है।
क्या चीज सेल करते हैं? जैसे गांव में दुकान है ना, टाफी बिस्कुट सेवड़ा, हाँ। यही सब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बेचते हैं जी। 10 तो बजे। ये क्या गाड़ियों पे रख के आप ले सेल कर जाते हैं कि आदमी रखे हुए हैं? हम खुद जैसे खरीदते हैं अपना और अपना गाड़ी से बेचते हैं। खुद गाड़ी से बेचते हैं ताकि लोगों तक आसानी से पहुंचे। क्या पहले बढ़िया था कि अब बढ़िया है? जैसे मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा नौकर बनने से बढ़िया है कि छोटा सा मालिक बन जाइए। देखिए, कवि और पत्रकार कभी किसी का नौकर नहीं बने। यही बात कभी नौकर नहीं बनेगा, ये अपने मन का मालिक है। इसे पता है कि कब और कहाँ कैसे बढ़ना है। अब कुछ और कविता अगर आप इस कविता में और है, जैसे एक लाइन और है, वो मजेदार है जी, वो भी सुना दीजिए। हवे यदि का पकड़ पकड़ बोल है, हवे यदि का पकड़ पकड़ बोल है, पोल प्रधान के हर जगह खोल है। जैसे दलाल मुखिया या प्रधान के पास जब घूमते हैं तो संजोग से मान ली दलाल कोई गलती ही कर दिया, प्रधान जी मुखिया जी अगर एक बार डांट ही दिए तो उसी दिन से उनके खिलाफ हो जाते हैं उस सब। सही बात है कि नहीं? हवे यदि का पकड़ पकड़ बोले, पोल प्रधान के हर जगह खोल है, खाके दलाली फुलौले बगाल। प्रधान जी के टेंशन में इतने झुरा रहे, दलालवा एकदम बुझाला कि अखड़ा में जाए के बा। हवे यदि का पकड़ पकड़ बोले, पोल प्रधान के हर जगह खोल है, खाके दलाली फुलौले बगाल। तब देख भाई प्रधानी के हाल, तब देख भाई मुखियाई के हाल, तब देख भाई मुखियाई के हाल। बहुत बढ़िया आपका ये कविता है और आपने जेन्युइन जो दिख रहा है जी, आपने अपने शब्दों में और अपने कलम में उतार दिया जी है। जी, ये सच्चाई। कुछ और कविता अगर आप कविता तो मेरे पास बहुत हास्य कुछ आप बता रहे थे कि लिख के लाए हैं, वो भी नदी के ऊपर। नदी ये भी एक बेहतर समस्या है जी, और ये जो है इसे सरकार को ध्यान देनी चाहिए। यूपी और बिहार में दोनों सुंदरीकरण, हालांकि यूपी में थोड़ा लिमिटेड हुआ है, बिहार में समथिंग 700 मीटर 1 किलोमीटर का वादा था दिनेश राय का, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कुछ कविता नदी के ऊपर आप लिख के आए हैं, वो मुझे सुना दे। तो जैसे एक कविता लिखे थे पहले उस पार्क पे, हमारे वहाँ जो पार्क है वो पार्क मतलब इतना गंदा हो गया था, पूरा झांक ही जम गया था, बंद हो गया था, ताला लग गया था। तो वह कविता हम बोले, वह भी कविता बहुत वायरल हुआ जी। तो उस कविता का नाम था धाम एगो बांसी। तो उस पर कविता लिखे थे, जनपद कुशीनगर में बाटे धाम एगो बांसी, जनपद कुशीनगर में बाटे धाम एगो बांसी, आ मनरेगा से पार्क बनल बा वही में जामल झांकी। मनरेगा से पार्क बनल बा वही में जामल झांकी, मगर मनरेगा से मजदूर लोग में लगा के साफ ना हो ना। तो ये कविता हमारा इतना वायरल हुआ कि 10 दिन के अंदर पार्क सफाई हो गई। आप चल के देख सकते हैं, पूरा पार्क एकदम चमचमा रहा है। इस नदी पे भी कविता लिखे है, तो पन्ना से देख के बोलेंगे। कोई बात नहीं, बोलिए। पहले हमारा हाथ से कविता सुनिए, 4-5 गो हाथ से कविता सुनिए। बिल्कुल। एक कविता लिखे है, इहो बात अजूबा है, सरकारी स्कूल पे जी, इहो बात अजूबा है। जैसे एक दिन हम रास्ते से जा रहे थे तो एक विद्यालय पड़ा सरकारी, वहाँ हम देखे कि मास्टर साहब बड़ी आराम से कुर्सी बैठ के या एक पैर पसार करके मोबाइल देख रहे हैं। अब बच्चे सब थरिया बजा बजा घूम रहे हैं फील्डवा में। जैसे खिचड़ी वाला जो सिस्टम है, बच्चे अपने घर में बर्तन लेके जा रहे हैं। तो उसी पर लिखे हम कविता, सरकारी पढ़ाई से लड़का यदि मास्टर हो जाए इहो बात अजूबा है, सरकारी पढ़ाई से लड़का यदि नौकरी पा जाए इहो बात अजूबा है, आ जब पढ़े के बेरा खिचड़ी खाई तो बेल के कहीं खरबूजा है। तो सरकार का पुल खोल रहा है। हाँ, तो सच्चाई है भाई जी। सरकारी पढ़ाई से लड़का यदि मास्टर हो जाए इहो बात अजूबा है, आ जब पढ़े के बेरा खिचड़ी खाई तो बेल के कहीं खरबूजा है। पढ़े जाला लड़का घरवे से लेके थरिया, आ मास्टर रहे भीतर लड़का घूमे सब बहरिया। पढ़े जाला लड़का घरवे से लेके थरिया, आ मास्टर रहे भीतर लड़का घूमे सब बहरिया। मुर्गा मुर्गी देख के कहे बड़का बड़का चूजा है, मुर्गा मुर्गी देख के कहे बड़का बड़का चूजा है, आ सरकारी पढ़ाई से लड़का यदि नौकरी पा जाए इहो बात अजूबा है, इहो बात अजूबा है। अंतिम कड़ी सुनिएगा, लड़का जाता पढ़े खाली होत घुमाई बा, लड़का जाता पढ़े खाली होत घुमाई बा, आ मास्टर साहब फिल्म देखे और ही हो सुताई बा। गजब। आप पत्रकार आप भी देखे होंगे। मास्टर साहब, बिहार के जितने भी मास्टर साहब, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सारा श्रेय ये कवि भाई को जाता है। मैं आपको दिल से सम्मान करता हूँ सबको, लेकिन एक शब्द खटकता है जब आप इन बच्चों को कहते हैं कि यहाँ का बच्चा जंगली था। यहाँ का बच्चा कभी भी जंगली नहीं था। ये आपकी जिम्मेदारी है इन बच्चों को पढ़ाना और शिक्षा देना। जी, कंटिन्यू करिए। लड़का जाता पढ़े खाली होत घुमाई बा, आ मास्टर साहब फिल्म देखे और ही हो सुताई बा। लड़का खासा खिचड़ी, मास्टर साहब के नाश्ता भूजा है। जी खनो काम वाला लड़का खासा खिचड़ी, मास्टर साहब के चिकना। काहे बोल रहे हैं? इसको कंटिन्यू करिए। कवि और पत्रकार कभी डरता नहीं है और डरता नहीं है। लड़का खासा खिचड़ी, मास्टर साहब के चिकना भूजा है,
आ सरकारी पढ़ाई से लड़का यदि नौकरी पा जाए, इहो बात तजुर्बा है, इहो बात तजुर्बा है। एक और कविता है मेरे पास, जैसे हास्य का कविता है भी, हमारे मलिकाइन, जैसे अपने ऊपर नहीं लिखे तो हम हास्य कवि हैं, ये सब सबके घर में होता होगा, लिख दिए इस कविता को। कैमरामैन के ऊपर लिख दी, बोल दीजिए आप जी। तो इसमें लिखे हम, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा, दाल भात चटनी बनावे तरकारी, खैले में मारे ली हाँ सरकारी। मतलब फास्ट फास्ट कहा गया है कि जहाँ जहाँ है नारी वहाँ सारी दुनिया हारी। लेकिन इहो तो कहल गेल बा, जब जैसन तब तैसन। दाल भात चटनी बनाओ तरकारी, खैले में मारे ली हाँ सरकारी, कहेली हमसे सनाई नहीं आटा, कहेली हमसे सनाई नहीं आटा, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, आ घूंघट से यार करके पिए ली माठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। इसमें एक और कारण है, औरतें सबसे ज़्यादा भात खाती हैं, अब पुरुष लोग सबसे ज़्यादा रोटी खाते हैं, यही दिक्कत है, अटवा सामने को तैयार होती नहीं है। अच्छा यो मेरी पोले खोले। हाँ पोले खोला, एकदम प्रमाण है कि पति लोग रोटी अधिक खाते हैं, पत्नियाँ भात अधिक खाती हैं। तो अपने तो बना के खा लिए, लेकिन पति का रोटी पकाना तो कहती है हम नहीं सना बाटा, हमारा हाथ दुखाता। अच्छा ये घर घर के समस्या हुई, कोई दिल पे ना ले। नहीं, हंसने के लिए हम लिखे हैं ना कविता, इसमें कोई बात नहीं है। बोले ली टाई टाई कौआ व फेल, मुड़ी पर धरे ली पसर भर तेल, बोले ली टाई टाई कौआ व फेल, मुड़ी पर धरे ली पसर भर तेल, कोई दिन बीत जाला भैले इकट्ठा। पति पत्नी में झगड़ा सब होता है, बाकी लोग समझ ही रहे हैं। सब समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। बोले ली टाई टाई कौआ व फेल, मुड़ी पर धरे ली पसर भर तेल, कोई दिन बीत जाला भैले इकट्ठा, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, आ घूंघट से यार करके पिए ली माठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। जब कुछ कहीं तो खूब गुरना ली, जब कुछ कहीं तो खूब गुरना ली, हम बहन मुँह से बिलारे बुझा ली। एक अगो पत्नी एकदम दुर्गा है। हाँ सही कह रहे हैं। आप पति लोग शेर हैं। शेर तो हैं, जब दुर्गा जी बैठ जाती हैं सारा बुद्धि फेल। जब कुछ कहीं तो खूब गुरना ली, हम बहन मुँह से बिलारे बुझा ली, पावेली पलकत तुम्हारे झपाटा, पाकिटो चेक होला। सबके घरे बीमारी पावेली पर्स तो झपटेली झपाटा। हाँ पावेली पलकत तुम्हारे झपाटा, मतलब एक एक्सप्लेन करिएगा। पावेली पलखत यानी तनी एकांत पावेली तो झपाटा सन देना। पावेली पलखत तुम्हारे झपाटा, हई मलिकाइन हमार नहीं ठाठा, आ घूंघट से यार करके पिए ली माठा, घूंघट से यार करके पिए ली माठा। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत है आपका ये कला। और ये जो कवि जो होते हैं, ये जेन्युइन मुझे महसूस होता है कि मैं और आप में फ़र्क नहीं देखते ना, हम लोग सच्चाई, जेन्युइन जो समस्या है उसी को उठाते हैं। ये पत्नी वाला भी भले आप हंसने के लिए बनाया है, लेकिन ये जेन्युइन है। जेन्युइन है। ठीक है, और कोई कविता अगर आप। एक और कविता है, आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, मिले ला मौका तो काटे लो कान हो, ये लो जनता कान काट लिया लो। बात तो सही है। आगे दलाल चले पीछे प्रधान हो, मिले ला मौका तो काटे लो कान हो, देशवा के कैसे अब होई भलाई, अजय कोरे दलाली उच्चाभे मलाई। ये सच्चाई है। आपके वहाँ बिहार में होता होगा। अब क्या होता है हमारे? अरे क्या देखा गया। हम लोग तो सब देखते हैं, लेकिन आपके यहाँ होता है क्या? ये पूरा जगह है। ठीक है, आपके हम प्रधान देख लीजिए क्या कह रहे हैं, ढूंढ लीजिएगा इनको जी।